कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों ने आज ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। भगवान को देखे बगैर जब मन नहीं माना तो भगवान को उल्हाने का बहाना लेकर के आज गोपियां उन मैया यशोदा के द्वार पर जाती हैं और जाकर के कह रही, ओ मैया तेरो लाला कहाँ है, बुला बाकू। और जब भगवान को बुलायो बोले देख हम पीछे से काऊ की चुगली नहीं करें, हम तो मुंह पर ही बोले, इसलिए अपनी लाला को बुला, हम तेरी लाला की खरी खोटी तेरी लाला के मुंह पर ही बता के जाऊंगी। जोर से बोलो राधे 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 राधे। और भगवान को आवाज लगाई, ओ कनुआ। कनुआ ने कहा मैया। बोले लाला देख ये गोपियां आई हैं, आ तो सही। आज गोपियां नीचे आई, भगवान नीचे आए और गोपियों को देखा तो मैया के पल्लू को पकड़ के भगवान थर थर कांपने लगे और बोले, आहा जो ये मैया से शिकायत करेंगी और मैया मेरी पिटाई लगावेगी। और ध्यान देना, जिसके भय से काल भी कांपता है, जिसके भय से काल भी थर थर कांपता है, आज वह भगवान उस मैया यशोदा के डर से ब्रज में खड़ा खड़ा कांप रहा है, कांप रहा है। यह है ब्रज की लीला, यह है ब्रजवासियों का प्रेम। प्रेम के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। जोर से बोलो राधे 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 राधे। और भगवत प्रेमियों, उसके बाद में गोपियों ने अब शिकायत करना प्रारंभ किया। एक गोपी शिकायत कर रही है और सब गोपी लाला के मुखारविंद की उस सुंदर आभा का दर्शन करती जा रही हैं और सुख आनंद प्राप्त कर रही हैं। और गोपियों ने शिकायत करना प्रारंभ किया और कहा कि वत्सा तमुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पिते हि स्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचैन्नन्ति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालावेश ग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो का। एक गोपी बोली, मैया तेरो लाला हमारे घर में जाए के बछड़न को खो ले आवे और सबरे दूध को बछड़ा पी जामे। मैया बोली, तो मेरो लाला तुम्हारो काम ही तो करे। बोले नाए, हम जब दूध दुबे जामे तो गैया जो है लात मार के अलग खड़ी है जामे, सबरे दूध को तो पहले बछड़ा ही पी जामे। मैया बोली, तो थोड़ा 1 घंटा पहले गैयन को धो लियो करो। गोपी बोली, हमने ये भी करके देख लिया तो और पहले खोले आवे। बोले, तो मेरी लाला को प्रेम से कहो करो कि बछड़ा को खोलो, जब बछड़ा खोलवे को गऊ धुब्बे को समय हो तब कह दियो करो। गोपी बोली, हमने ये भी करके देख लिया मैया, जब हमारी गऊ धुब्बे को समय हो और हम कहे ना कि लाला देख हमारे बछड़न को खोल दे, तो तेरो लाला कहवे का मैं तेरो नौकर लगूं, का मोए नौकर समझ जाइए, सो मैं तेरे बछड़न को खोलूंगा और अपनी मर्जी से खोल के चलो आवे। ऐसो ऐसो उत्पात करे। और मैया मन ही मन मुस्करा रही है अपने लाला के उत्पात को देख सुन करके। और ऊपर से बड़ा बनावटीपन, अच्छा ऐसा करता है मेरा लाला। एक गोपी बोली, ऐसा ही नहीं तो बोले, कल हमारे घर में गयो और हमारे घर में से बाने दही ही की मटकी लई और दही खायो, फिर माखन की मटकी लई, माखन खायो और फिर दही मटकी को फोड़ आया। मैया बोली, चली आई शिकायत करवे बारी, काऊ दिना जाए के 50 ग्राम माखन मेरो लाला खाए होएगो, सो तू बड़ी बन रही है। अरे मेरी यहां से 50 मटकी ले जा। उन्होंने कहा, बात तो तुम सही कहती हो, लेकिन तेरो लाला अकेलो नहीं खावे। तो बोले, देख एक दिना में भीतर बैठी, तेरो लाला गयो, मैंने देखी कहाँ छीके पर मटकी लटकी भई है, सो तेरे लाला की मित्र मंडली बाने नीचे मटकी के नीचे बाके ऊपर बाके ऊपर बाके ऊपर बिठाल करके सबके ऊपर लाला चढ़ गयो
और बाने अचके से माखन निकाल के नीचे दो, लेरे दामा, लेरे श्री दामा, लेरी मधुमंगल, लेरी भैया मनसुखा सबको दियो। और उसके बाद में जब सबको यानी खूब पेट भर के सबने यानी माखन खा लियो, तो अब ऐसी आवाज निकाली, सबरे बंदर इकट्ठे है गए। मैया न जाने सबरे बंदर जाके का रिश्तेदार लगे, एक आवाज पर ही इकट्ठे है के पहुंच गए और उन्होंने खूब बंदरन को माखन खिलायो। मैया बोली अच्छा फिर कहा भयो? बोले जब बंदर हूँ खावे से हट गए, अब उनको हूँ पेट भर गयो, तो माने देखी, बोले अब तो ये माखन और बचो है, क्या करें? सो बाकू लेके सूंग भी लगो और नाक सकोड़ के बोलो कैसी भुंडी ये गोपी है, कितने दिना को सड़ो गड़ो माखन रख राखो है, बदबू आ रही है, जाए बंदर हूँ ना खाए रही। ऐसो कहकर के मटकी लई और धड़ाम से मटकी को फोड़ दिया। मैया बोली अच्छा ऐसो ऐसो उत्पात मचावे? बोले हाँ। बोले तो नेक मेरी लाला को डांट दियो करो। गोपी बोली हमने ये भी करके देख लिया, हम तेरे लाला को डांटे ना तो ये हमारी तरफ देख के हंसे, और जाके हंसी में ऐसी जादू है कि जब जी हंस जावे तो हमारी गुस्सा अपने आप ठंडी है जावे और हम जाके संग हंसवे ही लग जावे, हंसवे लग जावे। मैया बोली तो जामे मेरी लाला को कहा दोस्त? और सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक गोपी बोली मैया देख तेरो लाला एक दिन मेरे घर में गयो और मेरे घर में जाकर के देखो बाकू कछु नहीं मिलो, सबरो घर यानी खकोर लियो, कुछ नहीं मिलो। सो तेरो लाला बोलो ये घर है कि मरघट, यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। और एक कक्ष में मेरी बेटी सो रही अकेली, सुबह में गयो जाके बोलो खाए भी ना कछु मिलो तो जा आए तो कछु तो करें। सो भगवान ने बाकी चुटिया ली और लेकर के, लंबी चुटिया थी, सुबह की 4 पाई से बांध दी और वो बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। बाकी कान में जाके बोलो हौवा। अब वो डर के मारे बेटी खड़ी भई, ओ भागी, सो पीछे से 4 पाई माने देखी मेरी बाल हौवा ने पकड़ लिए। अब तो महाराज वो घबरावे लग गई, पसीना छूट गयो, लंबी लंबी श्वास लेने लगी, धड़कन बढ़ गई और जोर से चीख मारी में दौड़ी दौड़ी गई। और जब मैं गई तो मैंने भागते भये तेरे छोरा को देखो। मैंने जाके बेटी से कही बेटी हवा ना है, वो नंद को छोरा ही हवा बन करके आ गए। तब जाकर के बाकू शांति मिली। ऐसो ऐसो उत्पात मचावे। एक मैया बोली अच्छा, एक गोपी बोली तेरो लाला मेरे घर में गयो और मैं तो रसोई में लग रही पकौड़ी सेकवे और मेरी यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी। सो माँ ने कहा काम करो, मेरे से बोला एक पकौड़ी दे दे। और मैंने कही ना अभी पहले जय जय को भोग लगेगो, बाकी बाद में प्रसाद मिलेगो, अभी ना दूंगी लाला, मैं जय जय के ताई अमनिया बनाए रही हूँ। अब तो वो मैं तो लगी रही रसोई में। सो तेरो लाला सत्यनारायण भगवान को लेके तो यमुना जी में पधराए आयो और 2 कुतिया के पिल्ला लेकर के और बा मंडप में बिठाल आयो और खिड़की में से मेरे से बोले भाभी जी अपने भगवान के दर्शन तो कर ले। और जब मैं मंडप में गई मैंने जाके देखी कि सत्यनारायण भगवान तो है ना है और वह मंडप में 2 कुतिया के पिल्ला बैठे हुए हैं। ऐसो ऐसो उत्पात मचावे महाराज। और जब इतना सुना मैया बोली चौरे छोरा जी गोपी कह रही हैं, सब सही कह रही हैं, भगवान को नंबर आयो। अब भगवान समझाने लगे हैं। भगवान ने कहा कि इनको पति प्यारो लगे और मैं तस कर ईसा और चोर नाम मेरो धरे मेरो होनन देंगी ब्याह। तेरी लाला को अभी से चोर चोर नाम पड़ जाएगा तो फिर ब्याह नहीं होने देंगी। आज भगवत प्रेमियों मैया बोली सोई तो मैं कहूं, और लाला की ऐसी भोली सूरत पर तोतली बाणी पर मैया रीझ गई और मैया ने भरोसा कर लियो मेरो लाला ऐसी उत्पात नहीं करे और कहा सुन